Good morning, everyone. Myself, Akabi Njumomi, Naga from Nagaland State. It's a wonderful privilege for me and to the entire believers and the men and women of God who has come all the way from Himachal Pradesh. I will introduce you all. His name is Pastor John Shekhar. He's from Himachal Pradesh. His ministry is Grace Bethel Trinity Church, Kingdom of God Ministry in Palampur, Himachal Pradesh. And this is his wife, Madam Aina John. She is a prophetess from the same ministry and his pastor wife. And Sister Nitika from same ministry. He is also a praise worship leader and anointed woman of God. So it's a privilege for us to welcome them and to host them in Nagaland. We had a wonderful service which have been praying and longing and planning for a very long time to visit Nagaland and also bless Nagaland. And this man of God who has been a missionary in Himachal Pradesh because of the blessings of a Naga missionary from a Kodak missionary who taught him and introduced the word of God and the word of Jesus Christ to him. And that's how he came to Nagaland to bless Nagaland. And we had a wonderful service visiting around almost 16 places, including prayer centers, prayer homes, church ministries, and all these places, and individual house-to-house fellowship. And we started the visitation, all these programs on 21st of February 2025, and it continued till 5th of March 2025. And now I will give time to Pastor to share a few moments because they are leaving today. He will speak a word of blessing for us all. I will turn on the camera to him. Yeah, Pastor. Here is Pastor John Shekhar for Himachal Pradesh. Please. प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई अप्रिशिएट थैंक्स गिव टू द आवर लॉर्ड। बहुत ज़्यादा ईश्वर को धन्यवाद देना है कि अगर प्रभु का योजना नहीं होता हम यहाँ नहीं आ सकता था। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत नागालैंड का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया बोलता हूँ। सच में क्या प्यारे लोग हैं, क्या अच्छे लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं और एक लव के साथ, एक वेलकम हार्ट के साथ जो हमारे स्वागत किया है, हमें दिया है। इस बात के लिए हम एक एक नागा लोगों के लिए, एक एक नागा एरिया के लिए, पूरा दीमापुर के लिए, कोहिमा के लिए, ऑल नागा लोगों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ यहाँ आकर के। परमेश्वर के वचन को मैं लेके आया, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर बोला परमेश्वर के वचन को यहाँ लेकर आना है। एक ही इस पूरे प्रोग्राम को जो कोऑर्डिनेट करने में जिनका हाथ है, जिनका पूरा मेरा सहयोग था, जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया, ब्रदर अकाबी एंड जिमूमी। आप ब्रदर अकाबी एंड जिमूमी को अच्छे से जानते हैं। अगर ये नहीं होते तो हम यहाँ पर ये अलग अलग जगह में जाके काम नहीं कर सकते थे। तकरीबन हम लगभग 15 से 16 लोकेशंस के बीच में जाके, चर्चेज में जाके, हाउस फेलोशिप्स में जाके, प्रेयर सेंटर्स में जाके प्रभु का वचन को बांटा है। परमेश्वर की आत्मा ने नागा लोगों से बातचीत किया है, हीलिंग किया है, ब्लेसिंग किया है, अनॉइंटिंग दिया है, गिफ्ट दिया है। ये सब हमारी ओर से नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का ये काम है और इसको कहते हैं आत्मा लगा काम। परमेश्वर ने आत्मा लगा काम के लिए हमें यहाँ भेजा। और मैं खास तौर से आपको एक बात बताना चाहता हूँ क्यों परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा। जैसे ब्रदर काबी ने आपको कहा कि एक नागा मिशनरी के द्वारा मैं बचाया गया, एक कॉन्टैक्ट मिशनरी के द्वारा। वो कॉन्टैक्ट मिशनरी के द्वारा मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। मेरे दिल में ये बहुत बोझ था कि जैसे नागा एक मिशनरी ने नागा प्रार्थनाओं के द्वारा, नागा लोगों के द्वारा मैं और मेरा पूरा परिवार बच गया, मैं यीशु मसीह को जाना है और मेरे द्वारा भी हमारे हिमाचल के लोग भी प्रभु को जान रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह से। उसका नाम बता दीजिए। हाँ, वो नागा मिशनरी का नाम है अच्छम कौन्या और वो मून डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं और उनका वाइफ आओ है और वो अभी भी हिमाचल में ही सेवकाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा बड़ा उनका सेवकाई है, बहुत बड़ा चर्च है। और अगर ये वीडियो उनके पास जाएगा तो पास्टर जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और परमेश्वर आपको, आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करे और मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग का कारण है। और अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने नागालैंड के लिए क्या मैसेज दिया, क्या बातों को करने के लिए बोला। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा ये मेरे लोग हैं, ये आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए बहुत इनका दिल है। और परमेश्वर नागा लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है
क्योंकि आप लोग हर जगह में, हर एरिया में मिशनरी सेंडिंग कर रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट में मिशनरी सेंडिंग कर रहा है, कोरिया में, थाईलैंड में, बर्मा में, अलग अलग जगह में चर्चेज को सपोर्ट कर रहा है, मिशनरीज को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि 150 साल हो गया तो मिशनरी यहाँ पर चर्च आए, तो चर्च मेच्योर हो चुका है। चर्च हमेशा, एक चर्च दूसरे चर्च को सपोर्ट करना है, एक चर्च मिशनरी सेंडिंग चर्च हो रहा है। चर्च के अंदर म्यूजिक कितना चलता है उससे नहीं, चर्च में चंगाई कितना होता है उससे नहीं। एक चर्च का पहचान है जब वो चर्च मिशनरी सेंडिंग करता है, जब चर्च प्लांट करता है। क्योंकि भेड़ का काम है बच्चे पैदा करना, चरवाहे का काम है उनका ध्यान रखना, पास्टर्स मिशनरीज का काम है टेक केयर करना, और परमेश्वर के लोगों का काम है प्रार्थना के साथ क्या करना है, यहाँ पर लोगों को तैयार करके मिशनरी के लिए बना करके जगह जगह भेजना है। तो प्रभु का धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, और आंसुओं के साथ जब ये प्रार्थना करते हैं कि एक एक आंसू मैंने पृथ्वी पर रखा है। लेकिन परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है, परमेश्वर कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वचन के ऊपर ध्यान लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वचन के ऊपर मन लगाओ, और मेरी आत्मा को मत बुझाओ, मेरी आत्मा को बहने दो, उसको बहने दो, और आत्मा के काम, आत्मा के साथ मिनिस्ट्री करो, शरीर के साथ नहीं, लेकिन आत्मा के साथ मिनिस्ट्री के लिए जाओ। और प्रभु यहाँ एक छोटे छोटे बच्चे को भी आत्मा के अग्नि के अभिषेक के साथ चलाना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अंतिम दिनों में मैं इन बच्चों को बहुत डबल अनॉइंटिंग, डबल पोर्शन के साथ इस्तेमाल करने वाला हूँ। शायद आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 साल के अंदर अंदर इस नागालैंड के अंदर एक बहुत भारी एक अभिषेक, एक रिवाइवल, एक अनॉइंटिंग बहने वाला है, जो पहले है उससे भी दुगना, डबल पोर्शन का। अभी जितना आप काम कर रहे हो उससे डबल रफ्तार के साथ वो काम शुरू हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जाओ मेरे लोगों को तैयार करो, जाओ मेरे लोगों को इंकरेजमेंट दो, जाओ मेरे लोगों के साथ प्रार्थना लो और उनके लिए प्रार्थना करो, और मेरी आत्मा के अभिषेक को ले लो, मेरे वचन के बारे में उधर जाकर बताओ, ताकि गांव गांव, बस्ती बस्ती, बच्चा बच्चा और हर चर्च के अंदर वचन और आत्मा का अभिषेक उतर आए, और वो बहुत ज़्यादा वचन स्टडी और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा के साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा, मैंने पहली बार प्रेयर सेंटर्स को देखा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया है, एक विजन दिया है। हिमाचल में भी और हमारे उत्तर भारत में भी मैं प्रेयर सेंटर्स को लेकर आगे जाना चाहता हूँ, मेरा एक काम है। ये प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, अभी तक बना नहीं है, लेकिन मेरा पूरा योजना है कि उत्तर भारत का सबसे पहला प्रेयर सेंटर हम बड़ी जल्दी बनाने जा रहे हैं आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा। सो प्रभु ने मुझे प्रेयर सेंटर में ले जाके दिखाया है कि प्रेयर सेंटर में कैसे प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, लोग कैसे आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, और कितने बीमार, की तकलीफ आ रहे लोग आ रहे हैं और उनका जीवन बदल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने भी पास्टर्स हैं, चर्चें चला रहे हैं, अभिषेकों से जो लोग प्रेयर सेंटर्स में काम कर रहे हैं, तो प्रेयर सेंटर स्टार्ट किया है क्योंकि वो एक बोझ लेके, इनिशिएट लेके, प्रेयर सेंटर इज ए स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, लाइक ए स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, वो लोगों को आ करके तैयार कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद, मैं यहाँ से एक अभिषेक लेके जा रहा हूँ, एक अभिषेक दे के जा रहा हूँ, एक अभिषेक लेके जा रहा हूँ। मैं क्या अभिषेक लेके जा रहा हूँ? मैं यहाँ से प्रार्थना और आंसुओं का अभिषेक लेके जा रहा हूँ, मैं इनके प्रेम का अभिषेक लेके जा रहा हूँ, दूसरों के लिए दया, करुणा और एक दूसरे का हॉस्पिटैलिटी, मिंगल होना, एक दूसरे को फ्रेंडशिप करना, प्यार करना, यूनिटी का एक अभिषेक को मैं लेके जा रहा हूँ। और मैं यहाँ क्या अभिषेक देने के लिए आया हूँ? आत्मा, उसके वचन की गहरी गूढ़ और नबीपन का, उसका एक प्रोफेटिकल एनॉइंटिंग का अभिषेक मैं यहाँ पर देने आया हूँ, और आपसे प्रार्थना और उसके सामर्थ्य का अभिषेक मैं इधर कर देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषतौर से जितनी भी 15-16 लोकेशन में हम गए, जितने चर्च के लोगों ने, बिलीवर्स ने, एल्डर्स, डिकन, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स ने हमारा स्वागत किया, अच्छे से हमें चर्च में बोलने के लिए मौका दिया, बहुत सुंदर सुंदर खाना खिलाया, मीठा मीठा खाना खिलाया, टेस्टी डिफरेंट टाइप कल्चरल फूड दिया, खिलाया हमें। रियली मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक एक व्यक्ति का, और हमेशा आप लोगों को अपनी प्रार्थना में याद रखूंगा। और ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम इसको और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए प्रभु का आत्मा बोल रहा है। अभी पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस काम को करना चाहते हैं, और दोबारा से अगर परमेश्वर का इच्छा है बहुत जल्दी वापस आकर फिर से हम और ज़्यादा जगह जाके इस काम को करना चाहता हूँ। धन्यवाद देता हूँ।
जिन भी लोगों ने हमारा मदद किया, हमें गाड़ी दिया, हमारा हर तरीके से सपोर्ट किया, हमें आने जाने में हेल्प किया, खाना खिलाया, सारी चीज़ों में प्रभु का धन्यवाद। और विशेष तौर से यहाँ पर एक प्रभु के दास है, उनका, उनकी पत्नी का धन्यवाद। उन्होंने हमारे लिए अपना घर खोला, अपना हृदय खोला, अपना दिल खोला और एक अपने परिवार की तरह हमारा जो प्रेम किया। हमारे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन एक ज़रूर बात को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास उनके लिए प्रभु यीशु के नाम की ब्लेसिंग, हम उनके लिए प्रार्थना है, परमेश्वर उन्हें बहुत टाइम से आशीष करे। एक बार फिर से थैंक यू नागालैंड। और स्पेशली, बहुत स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ब्रदर अकावी एंड जिनूमी और उनका फैमिली, उनका मम्मी डैडी के लिए, एस हतोवी विलेज के लिए, एस हतोवी लोगों के लिए जो लगातार प्रभु के मिशनरी लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। स्पेशली थैंक फॉर ऑल सेमा ट्राइब, all the Naga tribe. Thank you, God bless you. Okay, that was Pastor John Shekhar from Himachal Pradesh, Palampur, and he has a ministry by the name Grace Bethel Trinity Church, Kingdom of God Ministry. He came to Christ way back 28 years back from a Konyak missionary who met him suddenly out of nowhere, and he introduced Bible and Word of God to Pastor John Shekhar, and that's how he became Christian 28 years back. And the Konyak missionary name is Edson Konyak. He's still serving as a missionary in Himachal Pradesh, married to an Our Lady, and he's from Mon district. He's a wonderful man of God. And thanks to him. Now, I will give time to Madam to please, both of you take few minutes, to speak. मेरा नाम एना जॉन शेखर है और मैं धन्यवाद करती हूँ इन सारे कार्यों के लिए कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने के लिए नागालैंड में। और मैंने बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी किया यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भी हमें बहुत सारी जगहों में लेकर गया, जैसे प्रेयर सेंटर, क्योंकि हमारे उस साइड, हमारे हिमाचल में उस साइड में कोई भी प्रेयर सेंटर अभी तक नहीं है। लेकिन ये भी एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि प्रेयर सेंटर कैसा होता है और उसमें किस प्रकार से प्रार्थनाएं की जाती है, कैसे कैसे उसको चलाया जाता है, वो सब हमने देखा। और ख़ासकर यहाँ नागा लोगों में हमने ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा, उनका हृदय जो है वो बहुत प्रेम से भरा हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छे से तरीके से हमारा स्वागत किया। और अब आज हमें 10-12-15 दिन हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि 15 दिन हमने यहाँ पर बिता दिए, क्योंकि एक अपनापन और एक बहुत ज़्यादा प्रेम हमने यहाँ पर पाया है। और बहुत सारा, जैसे यहाँ का फूड हमने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत अच्छा हमने खाना भी यहाँ पर खाया। और हर एक फैमिली में जब हम गए हैं, वहाँ प्रार्थना की है, तो हमने देखा कि उनके हृदय परमेश्वर के लिए हमेशा खुले हैं और वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, रो रो के प्रार्थनाएं करते हैं। ये ऐसा अद्भुत प्रेम हमने यहाँ पर देखा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे ब्रदर अकाबी जी का, जिनके द्वारा हम यहाँ पर आए हैं। और सच में हम इनकी फैमिली में भी गए और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं थैंक यू करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें इसी प्रकार से यहाँ पर लेकर आए। और आप हमें भी प्रार्थनाओं में याद रखें कि हिमाचल में भी ऐसा ही काम आगे होने जाए, ताकि वहाँ पर भी इसी प्रकार से परमेश्वर का प्रेम फैले और बहुत सारे लोग प्रभु में आए। Thank you. Now I'll give time to Sister Nitika, Evangelist Nitika. आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, पूरे नागालैंड का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ आने का मौका दिया और यहाँ पे हमें बिल्कुल अपने दिल खोलकर, अपनी बाहें खोलकर, अपना घर खोलकर हमें वेलकम किया, हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया। हम जब यहाँ पर आए तो हमने यहाँ के कल्चर को, यहाँ के फूड को और हमने देखा। और उनके हम घरों में जब हम गए, यहाँ के प्रेयर सेंटर्स में गए, चर्चेस में गए, वहाँ पे जो उनका जो पैटर्न है प्रेयर का, जो एक सिस्टम है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से था, जो हमें देखकर बहुत खुशी हुई। और इन सारी चीज़ों से हमने भी बहुत कुछ सीखा और हम ये सारी चीज़ें हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। Amen. और यहाँ पे जो एक डिसिप्लिन है लोगों में, परमेश्वर को लेकर जो एक प्यार है, लोगों के लिए जो बोझ है, इतना ज़्यादा वो आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे ब्लेसिंग देकर नहीं, लेकिन हम ब्लेसिंग लेकर जा रहे हैं। और बहुत कुछ हम यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। और हमेशा हमेशा हम उनको प्रेयर में याद रखेंगे, जितने लोगों से हम मिले हैं और जहाँ जहाँ पे भी हम गए, जितने लोगों ने हमें सपोर्ट किया।
और हमें दिल से इतना ज़्यादा प्यार दिया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। वाकई ये परमेश्वर का प्रेम है जो उनके अंदर से होकर बहता है, हमने यहाँ पर देखा। और मैं हमेशा इन लोगों के लिए हम प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। आप सब भी हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और मैं हमेशा यही प्रार्थना करूँगी कि जो प्यार, जो अपनापन, जो यूनिटी नागालैंड में है, वही यूनिटी, प्यार और परमेश्वर के प्रेम हमारे देश के हर राज्य में हो। और मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ हमें टाइम देने के लिए। और हम प्रार्थना करेंगे कि हमें फिर से, और हम इंतज़ार करेंगे कि हमें एक बार फिर से हमें नागालैंड आने के लिए मौका मिले। आप सबको धन्यवाद। Praise the Lord. Now I'll just speak 2 minutes. Pastor Ji, okay, this was a wonderful testimony and Thanksgiving program. Today they will be leaving Nagaland. Today is 7th of March 2025. And I want to send one message to the people of Nagaland who are seeing this video as a Thanksgiving. Especially those prayer centers, and those teams, those who are not here right now, who have supported us in prayer and who has given the church so that the gifts of the Holy Spirit, the message that was delivered to God, to Pastor John Shekhar, to be delivered to Nagaland, was already delivered. And I believe that many families are blessed, those who are on the home villages. And the reason why I'm getting involved in all these things is I want to say and encourage all of you. No matter whichever profession you are, whether you are a politician, social activist, student union leader, or whether XYZ, any platform, never feel ashamed to work for the kingdom of God. Because it is clearly written in the Bible that when we are not ashamed, as a Christian, we should not be ashamed to proclaim the kingdom of God, to proclaim the name of Jesus Christ, and also to work for the kingdom of God. And I remember the former Chief Minister of Nagaland, Dr. Hoki Shisama, I was told that he was also a missionary. So I believe all the leaders in different fields, they are also doing the work of God in different ways. And we should not just leave the burden of sending 10,000 missionaries to the NBCC or other association. It is also our responsibility. 28 years back, the prayers and the support that were given to send missionaries from Nagaland to other states. Today, he is the fruit of it. So, I believe that many such testimonies are also there. We live in a generation of technological world. Today, we are fortunate. And today, we are able to explore in all these things. So, I believe and pray that even in the coming years, even in the coming months, we plan to also request Pastor John Shekhar, and guided by the Holy Spirit, if it is the will of God, we will try to bring him down to Nagaland and we will try to visit other districts and several churches so that more anointing, the anointing of Nagaland will pass on to other states, and the anointing of other states from people like him and people, men of God like other people, they will be passed on to Nagaland. And that's how we make Nagaland. That's how we build a new Nagaland. And that's how we bring and contribute peace in our country, that is in India. And thank you so much for patiently watching this video. And yeah, I want to wish, thank you so much on behalf of Naga people for coming down to Nagaland. And thank you so much, Pastor Ji. आप दोनों इधर में बहुत हम लोग को सेवाकार्य किया है, and thank you so much for your love, support, and especially your prayers. Keep them in your prayers, because God has not only them giving us prophecy to the people of Nagaland and to every one of us, but even from Nagaland, prophets and prophetess gave them the prophecy that God is going to work them mightily, even in their prayer centers. I was told, and he was also told from other prophets that even the dead will be raised from his prayer home, which he will be starting. And I believe that miracles, signs and wonders is going to happen in Himachal Pradesh. It's not just about criticizing people, but it is us who has to step forward to do the work in the kingdom of God, no matter whichever profession. Thank you so much. God bless you all. Oh yeah.